नई बिजली दरों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं पर 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट, कमर्शियल उपभोक्ताओं पर 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट और कृषि पंपों पर 40 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आयोग के अनुसार बिजली वितरण कंपनी ने 24% टैरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन राजस्व आवश्यकता और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण करने के बाद केवल 6.23% औसत वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की बिजली दर औसत विद्युत लागत के बराबर 7 रुपए 13 पैसे प्रति यूनिट तय कर दी गई है। नई बिजली दरें आगामी 1 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगी। वित्तीय वर्ष हेतु वितरण कंपनी ने अनुमान लगाया था कि जो विद्युत प्रदाय दर होती है वह उनके हिसाब से 8 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट अनुमानित थी। औसत बिलिंग दर जो टैरिफ के आधार पर हमने अनुमान लगाया 6 रुपए 71 पैसे प्रति यूनिट होगी, जो 7 रुपए 13 पैसे के औसत लागत से 42 पैसे कम है। और इस प्रकार 26-27 के लिए जो उन्होंने 24% की वृद्धि मांगी थी, आयोग ने गहन परीक्षण के उपरांत 6.23% के औसत वृद्धि करने का निर्णय लिया है विद्युत दरों में, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावशील होगी। छत्तीसगढ़ में महंगी बिजली पर सियासत। कांग्रेस ने कहा 5वीं बार सरकार ने बढ़ाई बिजली दर। स्मार्ट मीटर योजना को तत्काल बंद करने की मांग। महंगी बिजली पर कांग्रेस करेगी महाआंदोलन। 17 जून से जिला मुख्यालयों में बिजली दफ्तर का करेगी घेराव। 18 जून को जिला स्तर पर करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने 2.5 साल में 5वीं बार बिजली दरें बढ़ाई हैं और कुल मिलाकर जनता पर 31% से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ डाला गया है। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर योजना को भी निशाने पर लिया। पार्टी का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम लोगों के बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि स्मार्ट मीटर योजना को तत्काल बंद कर दिया जाए और बढ़ी हुई बिजली दरों का फैसला वापस लिया जाए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और वह केवल राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर विरोध की राजनीति करती है। भाजपा सरकार ने सरकार बनने के बाद ये 5वीं बार बिजली का रेट इन्होंने बढ़ाया है और कल ही घरेलू बिजली उपभोक्ता वो के लिए 30 से 50 पैसे इन्होंने बढ़ाया। गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे की इन्होंने बढ़ोतरी की है। कृषि पंपों के लिए 40 पैसे की बढ़ोतरी की है। इस तरह से घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता और किसानों के लिए तीनों को सरकार ने बिजली का बिल बढ़ाकर आम जनता के ऊपर इन्होंने बोझ डालने का काम किया है। 36 पैसे यूनिट हैं तो 100 यूनिट में 36 और 200 यूनिट में 72 रुपये। और आप ये देखेंगे कि अभी जिस प्रकार से पूरी वैश्विक महंगाई बढ़ा, वैश्विक पूरा अस्थिरता रहा, उसको देखते हुए विद्युत विभाग का जो अलग से बोर्ड है जो अपने लागत और उत्पादन के आधार पर दर भी तय करती है, तो इस हिसाब से समय समय पर दर घटते और बढ़ते रहते हैं। कांग्रेस बहुत हाथ पांव मार रही है, इसके बावजूद उनको कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं और कोई भी थोड़ा सा मुद्दा मिलता है तो उसको ये वातावरण बनाने के लिए इस प्रकार से करते हैं। एक तरफ सरकार बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी को आवश्यक बता रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे जनता पर आर्थिक बोझ करार दे रही है। ऐसे में 1 जुलाई से नई दरें लागू होने से पहले इस मुद्दे पर राजनीतिक तापमान और बढ़ने के आसार हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस का आंदोलन कितना असर दिखाता है और सरकार इस विरोध का जवाब किस तरह से देती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। बिजली का सियासी संकट, बता दें कि करंट आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो आम जनता है उसको लगता हुआ नजर आ रहा है। बिजली का छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई बिजली दरों को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने के बाद
कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बढ़ी हुई बिजली दरों का सीधा असर आम जनता, किसानों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिजली दरों में वृद्धि वापस नहीं ली गई तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज की गुहार पॉइंट्स। कांग्रेस के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के क्या है सियासी मायने? नई बिजली दरों से आम जनता पर कितना बढ़ेगा बोझ? कांग्रेस क्यों कर रही स्मार्ट मीटर योजना बंद करने की मांग? बिजली की नई दरों को लेकर सरकार के दावों में कितना दम? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जोड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई बिजली दरों को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी की मंजूरी दिए जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बढ़ी हुई बिजली दरों का सीधा असर जो है वो आम जनता, किसानों, छोटे कारोबारी पर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिजली दरों में वृद्धि वापस नहीं ली गई तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपको परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता में श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले गौरी शंकर जी, आपकी तरफ रुख करूंगा। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस का आरोप है कि बार बार बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं और इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि वो सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक जो है वो प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि पहली बार बिजली दर में बढ़ोतरी हुई है और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई। विद्युत नियामक आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, सारे मूल्यों का, सारे राजकोषीय घाटे का, सबका इस प्रकार के आकलन करती है, उसके बाद फैसला देती है। और जिस प्रकार से पूरा विश्व अभी आर्थिक मंदी की चपेट में है तो छत्तीसगढ़ से सूखा कैसा रहेगा? हर राज्य के हालात है। इसलिए यहाँ पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने फैसला दिया है, टैरिफ दरों में जो बढ़ोतरी है ये निश्चित पावर वितरण कंपनी के नुकसान और घाटे को कम करने की कवायद है और इसका बहुत ही आंशिक भार प्रदेश की जनता को पड़ेगा। वर्तमान में जिस प्रकार से भाड़ा ढुलाई, कोयला की ट्रांसपोर्टिंग और जितने भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक के, वो सब काफी महंगे हुए हैं वैश्विक स्तर पर। तो ये कहना गलत है कि छत्तीसगढ़ में ये चीजें हो रही है। कांग्रेस शासित राज्य भी ये हालात है। कहीं भी कोई भी राज्य, पूरे राज्य की बात करेंगे, कोई भी देश अभी महंगाई से और मंदी से छूटा नहीं है। और मेरा साथ कहने, स्मार्ट मीटर को लेकर इतना हल्ला करने की आवश्यकता क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है तो अपने राज्यों में जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा उसको हटवा दें। बाजू पड़ोसी पर तेलंगाना है, वहां से हटवा दें। मेरा साफ कहना है, पिछले 5 साल में एक भी पावर प्लांट कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया। राजकोषीय घाटा जो हमारे समय 2018 में जब सरकार चले थे तो लगभग हम सरप्लस में थे 256 करोड़ में, वो 5 साल में लगभग बढ़कर 1800 से 2000 करोड़ का हो गया पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार के समय। और बाद में ये घाटा बढ़कर लगभग 4000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। ऐसे में जो घाटा है इसकी भरपाई कैसे होगी? राज्य सरकार लगातार जनता को राहत देने का प्रयास कर रही है। लगभग हमारे घरेलू उपभोक्ता जो लगभग 51 लाख परिवार है, उसमें 26 लाख ऐसे हैं जो बीपीएल परिवार के लोग हैं। 400 यूनिट कंजम्पशन, उनको 200 यूनिट राज्य सरकार मुफ्त दे रही है। बिजली बिल आधा का लाभ उनको मिल रहा है और किसानों को आज भी मुफ्त बिजली दे रहे हैं, कम कनेक्शन मुफ्त दे रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इसमें आंशिक बढ़ोतरी की गई है। अभी भी बहुत से राज्य में आप देखेंगे उनके टैरिफ के दरों में तो आपको छत्तीसगढ़ कम ही मिलेगा। महाराष्ट्र की तुलना में, तेलंगाना की तुलना में, असम की तुलना, बंगाल की तुलना में छत्तीसगढ़ की बिजली दर आज भी कम ही मिलेगी आपको। तो ये कहना गलत है, एक प्रकार का दुष्प्रचार है। अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, इसका भी हम स्वागत करेंगे। गौरी शंकर जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आपने कहा कि बिजली कंपनियां घाटे में हैं और जिस प्रकार से अभी जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि 2.5 साल में 5 बार बढ़ाए गए हैं। चलिए ठीक है, संकट अभी है,
वैश्विक संकट अभी है, लेकिन इससे पहले उनका कहना है कि नहीं था, तब भी बढ़ाए गए थे और अब भी बढ़ाए गए हैं। दूसरी बात, अगर बिजली कंपनियां घाटे में हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने की। ऐसे में बिजली कंपनियों को अगर घाटे से उबारना है तो फिर आम जनता पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ या बढ़ी हुई बिजली का जो दाम है वो लगाना कितना सही है? क्या अन्य माध्यम नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार के पास जिसके माध्यम से जो बिजली कंपनियां हैं उनके जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई की जाए? जी गौरीशंकर जी। 256 करोड़ रुपए के फायदे में थे हम। भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद 2018 से 23 के बीच का जो राजकोषीय घाटा था पावर वितरण कंपनियों का, वो लगभग 18 से 2000 करोड़ पहुंच गया और अभी पिछले 2 सालों में वो आंकड़ा लगभग 3,500-4 हजार करोड़ से 3,500 से 4,000 करोड़ तक पहुंच गया। ऐसे में लगातार जो नुकसान हुआ है पिछले 5 साल में भी हुआ है, अभी 2 साल में भी हुआ है, तो इसकी भरपाई कैसे की जाए? भरपाई का एकमात्र जो कंज्यूमर होता है उसी से भरपाई होती है, इसके अन्य कोई साधन नहीं होते। कंज्यूमर से ही उसको संस्था कहीं ना कहीं अतिरिक्त इसमें टैरिफ दर लगाकर वृद्धि करती है और पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है। इसमें नया कुछ नहीं, बस ये अभी वैश्विक स्थिति जो बनी हुई है उसको देखते हुए निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में सारी चीजें सामान्य होंगी तो टैरिफ दर को वापस लिया जाएगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। मौजूदा जो स्थिति है उसमें बढ़ाना राज्य सरकार की मजबूरी है और ये निश्चित तौर पर लोगों के जेब पर अतिरिक्त भार देता है, और हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है। कंज्यूमर से ही इस प्रकार का टैरिफ दर बढ़ाकर उसकी जो कमी है उसको पूरा किया जाता है। चलिए इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, जिस प्रकार से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में जो बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है वो आर्थिक मजबूरी है या जो जनता है उस पर डाला गया अनावश्यक बोझ है? आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये सरकार की मजबूरी थी या अनावश्यक बोझ आप इसको समझ रहे हैं जनता पर? क्योंकि जिस प्रकार से गौरीशंकर शिवाजी का कहना है कि जो वैश्विक हालात बने हुए हैं ऐसे में बढ़ाना मजबूरी थी। देखिए, मध्यम वर्गीय तक जो है पहले ही बहुत परेशान है महंगाई से, और इस महंगाई के दम पे जो है विद्युत बिल का बिल बढ़ाना उनको भारी पड़ रहा है, तो कोई शक नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल सही है, गौरीशंकर श्रीवास्तव जी बिल्कुल सही कहा, ये मुद्दा नियामक आयोग का है। नियामक आयोग जो है वो लागत के हिसाब से और आमद रफ्त के हिसाब से जो है पूरे सालों का आकलन करती है, उसके बाद दर तय करने की बातचीत होती है। अब मुझे जानकारी ये है कि नियामक आयोग ने 26% या 24% बढ़ाने के लिए प्रस्तावना भेजी 24% गौरीशंकर जी सरकार के पास, लेकिन उसमें से सरकार ने जो है 6.5% बढ़ाने का ही सहमति व्यक्त की है, जो बढ़ा है तो वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन क्या है, आपने जो बात कही, कोई और अन्य विकल्प नहीं है क्या इसका कम करने का? तो सरकार के पास बहुत से रास्ते होते हैं। घाटे पूरे बड़े बड़े कंपनियों के, निजी कंपनियों के घाटे पूरे करने के लिए सरकार पैसे देती है। बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने पूरे देश के अंदर में मौजूद है, राज्य में मौजूद है। तो उसी स्थिति में सब्सिडी के माध्यम से जो है उनकी घाटा पूर्ति करने का प्रयास किया जा सकता है। क्यों नहीं किया गया ये मैं नहीं जानता, ये तो गौरीशंकर जी बताएंगे कि ये प्रयास क्यों नहीं किया गया कि मध्यम वर्गीय लोगों को वजन न पड़े। 5 बार बढ़ाया गया, 4 बार बढ़ाया गया, लोगों ने बर्दाश्त किया। 5वीं बार न बढ़ाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है उसको सब्सिडी के रूप में दे दे, ये भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से जो है थोड़ा भार पड़ा है, तो लोगों में कुलबुलाहट हुई है कि ये क्या है, हर तरफ मार हो रही है। निगम के भी टैक्स बढ़ रहे हैं, निगम के भी पैसे बढ़ रहे हैं और रोजमर्रा की चीजों में भी महंगाई बढ़ रही है, तो उनके हालात जो है बड़े विचित्र हो गए हैं। इसलिए जो है बिजली का दर बढ़ना इस वक्त जो है बहुत तकलीफदायक महसूस हो रहा है जी। और दूसरी चीज क्या है, स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो है मनमाने बिल आ रहे हैं। हमारे पड़ोस में मेरी जानकारी के अंदर का मामला है कि पिछले महीने जो है स्मार्ट मीटर लगा, इस महीने में 17,000 का बिल आ गया। जो 1,000, 2,000, 3,000 आता था 17,000 का बिल आ गया। इस तरह की भी गड़बड़ियां जो है उसको सुधारा जाना चाहिए। जी बिल्कुल बाबूलाल जी, जिस प्रकार से आपने कहा स्मार्ट मीटर को लेकर, एक मूवी आई थी आज से कुछ समय पहले, शायद आप लोगों ने देखी होगी। उस मूवी का नाम था बिजली गुल मीटर चालू। उसमें एक छोटी सी बत्ती थी जो जलती रहती थी, उसका जिक्र किया गया था। कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम है
या हो सकता है कि लोगों के जो बढ़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं स्मार्ट मीटर लगने के बाद, उसको लेकर लोगों के मन में संशय है। कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे ही संशय को सरकार जनता के सामने रखे और बताए कि किस प्रकार ये मीटर काम करता है, क्या वाकई में लोगों के बढ़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं या नहीं। ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। गौरी शंकर जी, इसलिए कि हमारे साथ कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका स्वागत है i24 पर। अमित जी, मेरा आपसे सवाल है, बीजेपी का कहना है, धन्यवाद उदय जी। बीजेपी का कहना है कि जो वैश्विक संकट अभी फिलहाल बने हुए हैं, उसको लेकर बिजली की दर जो है वो बढ़ाई गई है। साथ ही बाबूलाल शर्मा जी का भी कहना है कि जो विद्युत नियामक है वो हर साल मॉनिटर करता है, उसके हिसाब से फिर वो बिजली के दाम बढ़ाए जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर और इस जो बढ़े हुए बिजली के जो दाम है उसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे जब से भाजपा की सरकार आई है, और अभी बाबूलाल भैया की बातों को आखिरी में जुड़ पाया तो मैंने सुना कि जिस प्रकार से टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, हर चीज पे इनको पैसा चाहिए। सरकार को, जनता को राहत चाहिए। महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों की कमाई इनके कार्यकाल में घटते जा रही है, लेकिन सरकार सिर्फ एक काम में लगी हुई है, इनको वसूली करना है। अब आप देखिए, जिस प्रकार से अभी वैश्विक की बात कर रहे थे कि वैश्विक वातावरण है, अभी तो क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम हो गई है, 90 से भी कम हो गई है। तो क्या इन्होंने अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की इन्होंने बात घोषणा की? क्या नहीं की। लेकिन ये वैश्विक माहौल के आड़ में सरकार कब तक बचेगी, बताइए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब तो हमारे यहाँ ये हो गया है कि आपको मरीन ड्राइव में वॉक करने जाना है तो आपको निगम वहां पर पार्किंग शुल्क लगा दिया है। अगर आप हर चीज अगर आप देखेंगे, जगह जगह अगर आप देखेंगे तो हमारा ये कहना है कि सरकार का काम राहत देना होता है। सरकार समाधान तो दे नहीं पा रही है, ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। इनका शुरू से काम है, भाजपाई लोग का काम है, सरकार में जब बैठते हैं तो गरीबों से खींचो और अमीरों को सींचो, यही इनका काम है। लेकिन मैं सिर्फ अभी बिजली की बात करता हूं। देखिए, जिस प्रकार से दर बढ़ाई गई है, ये कहते हैं 7 रुपए 13 पैसा और हमारे को पॉज पड़ती है, और जनता से हमें 7 रुपए 42 पैसा मिलता है। मतलब इनको जो 52 पैसे की जो इनकी शॉर्टेज है, उसके कारण इन्होंने बढ़ाया है। मुझको आप बताइए कि सरकारी बिल्डिंग का करोड़ों रुपए बकाया है, आप उसको तो आप नोटिस नहीं दे रहे, वहां की तो आप बिजली नहीं काट रहे। मंत्रियों के बंगलों के हजारों रुपए बिल पेंडिंग है, आप उसकी तो बिजली नहीं काट रहे। लेकिन अब एक आम आदमी अगर अपनी बिजली बिल नहीं पटाएगा तो दूसरे दिन आप उसकी बिजली काट देते हैं। मतलब जितना सहना है आपके कार्यकाल में जनता भुगते। मतलब एक तरफ तो आप देखिए, रायपुर का हाल मैं बताता हूं, हम सरप्लस स्टेट है साहब, उदय जी, सरप्लस स्टेट। हम दूसरे स्टेट को बिजली बेचते हैं, कोयला हमारा, पानी हमारा, जो रॉ मटेरियल्स लगता है सब हमारे अवेलेबल है। वी आर वेरी रिच इन मिनरल्स। बस दुख का विषय यह है कि सरकार दूसरे राज्यों को बिजली बेचने के बाद हमारे प्रदेश की जनता पूछ रही है कि हमें महंगी बिजली क्यों सरकार दे रही है। मतलब सरकार की अक्षमता का भुगतान क्या छत्तीसगढ़ की जनता झेलेगी? नहीं झेलेगी। देखिए, कल से हम आंदोलन कर रहे हैं। आज हमने पत्रकार वार्ता की, हमारे अध्यक्ष जी और सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण, आज हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कल हम लोग पुतला जलाएंगे, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताएंगे कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि यह सरकार, मैं फिर वही कहता हूं जो बार बार मुझे पंक्तियां याद आती हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल ऐसा है कि बार बार वो बोलना पड़ता है कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो जनता अब समझ गई है उदय जी कि ये भाजपा की जो शासन है, यहां पर जनता त्रस्त हो चुकी है इनके कार्यकाल से। और लगातार एक बार नहीं, कई अटैक, डबल इंजन की सरकार में आप देखिए, जनता चाहती थी कि डबल रिलीफ मिले, लेकिन ये डबल झटके, ट्रिपल झटके, इतने झटके दे रहे हैं कि अब जनता इनको झटका देने का सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है। चलिए अमित जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी, गौरी शंकर जी, अमित जी की आपने बात को सुना, उनका यही कहना है कि जो तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, सरकारी ऑफिसेस हैं, उनके कई बिजली बिल जो है वो करोड़ों में बकाया है, लेकिन आम जनता का अगर थोड़ा बहुत भी बिजली बिल बकाया होता है तो उसके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। आप इस पर जवाब दीजिए। इसके साथ ही तमाम मुद्दे जो है वो अमित जी ने उठाए हैं। साथ ही एक और बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से अमित जी का कहना है कि हम सरप्लस राज्य हैं, दूसरे राज्यों को बिजली बेचते हैं। अगर हम बेच रहे हैं, हमको फायदा हो रहा है, तो हम उस कमाई से जो बिजली कंपनियों का जो घाटा है उसकी भरपाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अमित श्रीवास्तव जी आज वकील के बजाय अर्थशास्त्री की भूमिका में है। इनसे जरा इतना तो पूछ लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य कितना उत्पादन करता है, कितना मेगावाट का उत्पादन करता है। सरप्लस राज्य बोल रहे थे ना ये,
जरा पूछिए तो एक बार उदय जी से, कितना मेगावाट का छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादन करता है, पूछिए जरा एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, ये बोल रहे हैं इतना राज्य को हम देते हैं बिजली, पूछिए जरा। तो गूगल देखना मैं जानता हूँ, गूगल में नहीं मिलेगा बिजली, मैं बताऊंगा आपको। अब मैं बताता हूँ उदय जी, छत्तीसगढ़ राज्य 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। हमारी रिक्वायरमेंट लगभग 7000 मेगावाट की रहती है। हम एनटीपीसी और जितने निजी उपक्रम है उनसे 1 रुपए ज्यादा टैरिफ में हम बिजली लेते हैं। इसकी भरपाई कैसे होगी? ये कहने में बहुत मजा आता है, सुना सुना डाला कि सरप्लस राज्य है, भैया एनटीपीसी से भी लेते हैं और उसके बाद निजी जितने भी पावर प्लांट उनसे भी लेते हैं। इसकी भरपाई कहाँ से होगी? अभी इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा, मंत्रियों के बंगले का करोड़ों रुपए बकाया है। बाबूलाल जी इस बात के गवाह हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पावर प्लांट स्थापित किया था, मड़वा पावर प्लांट। तेलंगाना राज्य से उनका पीपीए हमने किया था 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट, उनको बिजली बेचेंगे। लगभग 3700 करोड़ रुपए बकाया कांग्रेस पार्टी समय। कितना करोड़ लेके आए? डबल इंजन था, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार, तेलंगाना में इनकी सरकार। कितना करोड़ लेके आए अमित जी बताइए जरा, जो बकाया था? इसका भी जवाब देकर जाइएगा। फूटी कौड़ी दीजिए इनको, वहां के सीएम ने इनको फूटी कौड़ी। ये तो मंत्रियों के बंगले के जो बिल उसकी बात करे तो घर की बात है। अगर कोई मंत्री का बकाया है वो तो कर जाएगा, वो तो नियम है छत्तीसगढ़ में, जब तक क्लियरेंस नहीं होगा तब तक कोई बिल वाला विषय नहीं है। दूसरे राज्य में जो 3000-4000 करोड़ की देनदारी है वो 5 साल में नहीं लाई गई और दोनों राज्य कांग्रेस की दिए डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात हो रही थी। देखिए अंतर देखिए कैसा होता है। अब मैं फिर कह रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा कि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है तो तेल के दाम को कम कर दीजिए। मेरे अर्थशास्त्री मित्र, जो भारत देश की तेल कंपनियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? 2 दिन में क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो 2 दिन में कम हो जाए, ऐसा अर्थशास्त्र कांग्रेस पार्टी के नेता ही बता सकते हैं। गमला में गोभी उगाने वाले चिदम्बरम की शायद वही अर्थशास्त्र की परिभाषा इन लोगों को बताएंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट करता हूं कि मोदी जी ने इस बात से पूरे विश्व को, पूरे देश को आगाह किया था। लेकर भी तो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है कि स्मार्ट मीटर से, बाबूलाल गौर जी का भी यही कहना है, शर्मा जी का भी यही कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति है, बढ़े हुए बिजली के दाम आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं बढ़े हुए, और इसको लेकर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अगर देखें तो छोटे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं जी, खाली छत्तीसगढ़ में थोड़ी लग रहा है। इसने कहा कि सब छत्तीस पूरे देश में छत्तीसगढ़ में लगा है, कांग्रेस शासित राज्य भी लगा है, इनकी सरकार है, तमिलनाडु वहां भी लगा है। बिल कभी सरकार बना 5 विधायक आए थे, हटवा दे भाई जी, एक पत्र लिख दीजिए आप राहुल गांधी जी को, हटवा दीजिए कांग्रेस शासित राज्य। चलिए अभी हम तेलंगाना की बात नहीं करते, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। यहाँ तो आपकी सरकार है, आप क्या करेंगे जिस प्रकार से जो मीटर को लेकर शिकायतें आ रही हैं? इसका एक विकल्प मैं बता देता हूँ आपको। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर लगाने से बहुत हद तक लोगों को राहत मिला है। वैकल्पिक व्यवस्था प्रतिशत लोग होंगे, अगर आप देखें उसमें भी तो कम से कम 3 किलोवाट का भी अगर आप लगवाने जाते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाते होंगे। उसमें सब्सिडी देते हैं आप लोग, फिर भी मिनिमम 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा तो आता ही होगा। ऐसे में हर व्यक्ति नहीं लगवा सकता ना। 400 मेगावाट में 200 मेगावाट मुफ्त दे रही है, 200 मेगावाट माफ कर रही है, और ये हमारे चुनाव में था, इसको कर रही है। लगभग 26 लाख से ज्यादा परिवार को हम राहत दे रहे हैं। मौजूदा जो राजकोषीय घाटा है, मैंने फिर उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ, मैं अभी जिस समय नहीं आए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 265 करोड़ रुपए सरप्लस में थे। ऐसा क्या हुआ 5 साल में वो घाटा 1800 से 2000 करोड़ पहुंच गया, और तेलंगाना से 1 रुपए लेकर नहीं आए मड़वा पावर प्लांट का, जो 500 मेगावाट हम देते हैं। प्रतिक्रिया भरपाई कहाँ से होगा? तो यही अमित जी अपनी प्रतिक्रिया का इंतजार करें जी। गौरी शंकर जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, तमाम बातों पर आपने प्रकाश डाला है। अमित जी, अगर देखिए तो गौरी शंकर जी का पहला तो यही सवाल था कि आप कह रहे हैं कि सरप्लस राज्य, उसको बताइए आपके कितना सरप्लस, उन्होंने आंकड़े भी रखे। इसके बाद उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है, चाहे वो मंत्रियों विधायकों के या सरकारी बिल्डिंगों के जो बिल आते हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने गलत व्यक्ति को छेड़ दिया। इन्होंने पूछा कि कितनी खपत होती है, मैं बता नहीं पाऊंगा, तो आपको बता दूं कि 7000 मेगावाट और 6000 के लगभग होती है। इस बार 7000 के लगभग हुई है। गौरी शंकर जी अपनी पेन कॉपी को खोल लीजिए, मैं अब जो बताऊंगा उससे आपका ज्ञान दुरुस्त होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो उद्योग की खपत है, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बड़ा उपभोक्ता कोई है
तो वो उद्योग विभाग है। और उद्योग है, यहाँ के जो उद्योग हैं, और विशेषकर इस्पात, स्पंज आयरन, एल्यूमिनियम, सीमेंट और खनन, ये लगभग, गौरीशंकर जी पेन रख के नोट करिए, अभी आपने मुझको बोला कि मुझे पता नहीं होगा, आप नोट करिए। 19.5%, मतलब 57.2 से लेके 60% हमारी जो बिजली होती है वो आप उद्योग को बेचते हैं। दूसरा, घरेलू में 6.5 और 7.5, मतलब सिर्फ समझ लीजिए 20 से 22% आप जो है आप घरेलू उपभोक्ता को आप देते हैं। कृषि को आप 3 से 4%, मतलब लगभग 10 से 12% आप कृषि हमारे किसान भाइयों को आप उपलब्ध करा पाते हैं बिजली। दूसरा, वाणिज्य, उसमें अगर आप देखेंगे तो 15 से समझ लीजिए 5 से 6%, और अन्य 1 से 2%, मतलब 5 से 6%। क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप, जो जिस प्रकार से बिजली के बिल जो है वो बढ़ाए गए हैं, दाम बढ़ाए गए हैं? अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी, क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप? 60%। अमित जी, समय का अभाव है, इसलिए मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, 30 सेकंड। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी 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 मैं एकदम अंतिम प्रक्रिया कहना चाहता हूं कि गौरीशंकर जी ने कहा कि तेल कंपनी, हम अभी तेल की जो कंपनी है उसको लॉस हो रहा है, तो आप फिर अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए। जो डीजल और पेट्रोल आता है, सिर्फ 12% हमारे देश की कंपनी है, और जो 88% है वो विदेशी कंपनी सप्लाई करती है। खैर, स्मार्ट मीटर जो आप लगा रहे हैं उसकी रीडिंग और जो जिस तेजी से उसके झटके जनता को लग रहे हैं, ये आपको वापस लेना चाहिए गौरीशंकर जी, क्योंकि यूपी से 3-4 राज्य जो है उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन आप विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अडानी जी का मीटर है, कह सकते हैं उसमें दौड़ रहा है अमित जी के। अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत जारी है। सरकार की हिम्मत नहीं है कि आप उसे रोक दें। मैं बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा अमित जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों ही मेहमान को धन्यवाद। अमित जी आपका, गौरीशंकर जी आपका, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े बाबूलाल शर्मा जी आपका भी। तो आई गुहार में इतना ही, देखते रहिए i24। नमस्कार।